हेलो, आज तारीख 6 महीना 12 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का जिज्ञासा है और कुछ बच्चे आग्रह भी रखे हैं। जो 10 बच्चा बच्ची सब 10 ठो हैं जो जिनको आर्थिक कमजोरी है, रोजगार नहीं है, ज़मीन नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर इच्छा मुख्यमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनने, केंद्रीय मंत्री बनने, राज्य मंत्री बनने की है। तो समाधान क्या हो सकता है बच्चों का? तो निर्दल व्यवस्था से चुनाव केंद्र और राज्य जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व आपस में ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चे कर लें। और तो दूसरा बच्चा उसी में प्रश्न किया है कि कैसे निर्दलीय व्यवस्था क्या होती है। निर्दलीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें भारत के 8 नेशनल पार्टी, 100 रीजनल पार्टी और 3000 रजिस्टर्ड पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए जो टिकट मांगते हैं वो नहीं मांगने पड़ता है। वो स्वयं निर्दलीय व्यवस्था से इंडिपेंडेंस कैंडिडेट बन करके चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा भारत के संविधान में अभी तक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था को जनसंख्या के आधार पर जैसे ST SC OBC माइनॉरिटी की जनसंख्या है उसी के अनुसार चुनाव में भागीदारी के लिए प्रतिनिधित्व लें और एक सीट पर एक कैंडिडेट, चारों में से एक सामंजस्य स्थापित करके एक सीट पर एक खड़ा करके और अपने मैया पापा 135 करोड़ इस देश में हैं, उनसे उनके लिए कुछ करने की इच्छा है तो करें। और एक लड़का तो यहाँ तक बोला कि इसमें निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, तो हमारे पास तो एक टाइम के खाना जुटता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है। अगर इच्छा है देश सेवा और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनने का राज्यों में और केंद्र में, तो परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। परिश्रम और जो है निरंतरता और परिश्रम के आधार पर भारत में 540-343 लोकसभा सीट है और करीब 3000 से ऊपर विधानसभा सीट है सभी 28 राज्यों में। तो इस हिसाब से 5000 लोग लगेंगे निर्दलीय व्यवस्था में पूरे देश को। समय अगर 7 साल लग सकता है और अपना पेट है और चुनाव का खर्चा है। यही दो है। अपना पेट चलाने के लिए अभी सिस्टम ये है कि 500 के करीब में बहुजन के लोग प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, जो घरेलू उपयोग के वस्तुएं बनाए हुए हैं, उनको खरीद लें और एक ठो और गांव को में बेचे, व्यक्ति के पास जाए बेचे, उससे कुछ लाभ निकलेगा तो पेट का खर्चा और चुनाव का पैसा, और साथ साथ में अपना एजेंडा और अपनी बात को, अपना उद्देश्य को भी उनके पास निर्दल व्यवस्था के बारे में बताइए, सजग कराइए और मिलिए जुलिए। कि निर्दल व्यवस्था में
अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम अपने मतदाता को क्या दे सकते हैं? समता देंगे, न्याय देंगे, शिक्षा देंगे, संपत्ति का अधिकार, बराबरी, सम्मान, बंधुत्व, विकास, रक्षा, शांति, सद्भाव और राष्ट्र का विकास देंगे, जिसमें सबको कोई अछूता न रहे और न कोई बाकी रहे। जो वंचित है उसको, हाँ, जो हाशिए पर है समाज, उसको मुख्य धारा में लाएंगे। ये सब का आधार पर मैनिफेस्टो बनाएंगे, अपना मैनिफेस्टो भी दिखाएंगे। हाँ, और उनकी दिक्कत जो भी है उसको नोट करके समाधान का जगह पर समाधान समयबद्ध तरीका से करेंगे। हाँ, और इसलिए वो हमारा सामान ले और उनका समस्या हम लें और उनका समाधान हम करें। और इसी उद्देश्य के लिए हम निर्दल प्रार्थी बन करके सभी राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों और अपने बहुजनों के अछूतों के पार्टियों से दूर हटकर निर्दल व्यवस्था अपनाए हैं, क्योंकि ये इनका एक बिजनेस है। और हम उत्साही नौजवानों का ये एक तरह का प्रतिज्ञा है कि हम भी सुखी होंगे, हमारे मैया पापा को भी सुखी करेंगे। इसके लिए हम परिश्रम करेंगे, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। हम खुद बहुजन के प्रोडक्ट बेचेंगे, उससे धन कमाएंगे, उस धन से अपना पेट पालेंगे, चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए जो आज तक 77 साल से पार्टियां कुछ नहीं दे सकी, वो चीज़ उनको हक, बराबरी, सम्मान, शिक्षा, रोजगार, विकास, स्वास्थ्य देने का लिए संसद में जाएंगे। अगर ऐसा न कर सके तो राइट टू रिकॉल के माध्यम से पुनः वापस बुला लेंगे और शर्त देते हैं कि हर एक समस्या का समाधान मिलजुल के करेंगे, अर्थात मतदाता और करने वाला का राय विमर्श से जो भी संसद में बिल होगा बिना राय का उनके नहीं होगा। ये मेरा जो हम उत्साही नौजवानों का ये प्रतिज्ञा है और आप लोगों का सहयोग जरूरी है। थैंक्स।